मीन राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। बेहद सावधान रहना है, बहुत सतर्क रहना है। आपका एक बहुत बड़ा शत्रु आपको हानि पहुंचाने वाला है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला है और आपको नीचे ले जाने वाला है, डुबाने वाला है। कहने का मतलब यह है कि आप यदि सावधान रहेंगे तो बचेंगे, वरना बहुत ज्यादा मुसीबतों में फंसने वाले हैं और जीवन में अंधकार ही अंधकार आने वाला है। कारण इसका यह है कि समय और काल के अनुसार यदि बात की जाए तो आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है। आने वाले समय में आपको नए अवसर, नए मौके मिलेंगे, उन्नति तरक्की के सारे अवसर आपको मिलेंगे। साथ ही जीवन से नकारात्मकताएं समाप्त होंगी। दुख दर्द तकलीफ जो लंबे समय से चले आ रहे हैं वे आपको दूर हो जाएंगे और आपको राहत मिलेगी। कारण इसका यह है कि मंगल और बुध का गोचर जो है वह आपको लाभ पहुंचाने वाला है। बुध का गोचर मिथुन राशि में और मंगल का गोचर सिंह राशि में होने वाला है। मंगल 3 अप्रैल से नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, नीच के चल रहे हैं, लेकिन अब आपके लिए सौभाग्य के कारक बनने जा रहे हैं। अग्नि तत्व सूर्य देवता की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा समय और काल है यह, और आने वाले समय और काल में इसके बहुत सारे लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। बात करेंगे कि मंगल आपको किस प्रकार से लाभ पहुंचाएंगे। 4 बड़ी घटनाएं जो आपके जीवन में मंगल के शुभ होने की वजह से घटित होंगी। इसी के साथ साथ आपको हम बताएंगे कि कहीं आप इन लाभ को प्राप्त करने से वंचित ना रह जाएं। क्या कारण रहेगा जिससे कि मंगल आपको लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे, आपकी कुंडली को देखकर बताएंगे। कुंडली निकाल लेना अपनी। मंगल की कौन सी वो स्थितियां होती हैं जो आपको मंगल के लाभ पहुंचने नहीं देती हैं। खराब मंगल के भी कुछ संकेत बताएंगे जिनसे आप व्यवहारिक जीवन में पहचान जाएंगे कि आपका मंगल कहीं खराब तो नहीं है। और जब आप पहचान जाएंगे कि मंगल आपका खराब है तो फिर हम उसे सही करने के सर्वश्रेष्ठ उपाय भी बताएंगे। मतलब कहने का यह है कि कार्यक्रम में आपको सारा का सारा ऐसा ज्ञान मिलने जा रहा है जो आने वाले समय और काल के लिए बेहद आवश्यक है, आपकी उन्नति के लिए, आपके भाग्योदय के लिए। देखिए, जो चीजें समय पर की जाएं वे बड़ी ही मूल्यवान हो जाती हैं, चाहे छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात। और समय का ज्ञान कराने वाली बातों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। हम आपके आने वाले समय का ज्ञान आपको करा रहे हैं, भले बुरे की सारी बातें, सारा ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देंगे। कुछ लोगों को हो सकता है कि बातें हमारी अच्छी भी ना लगें, लेकिन जो सच है सो है। आप अगर गहराई से अपने आप का सही आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बातें हम कह रहे हैं वे सही ही हैं। लेकिन समस्या यह है कि लोगों को सच सुनने की आदत कम है, तो लोगों को बुरा लग जाता है। तो आपको बिल्कुल पारदर्शिता रहित अपने मन के विचार रखने हैं और स्पष्ट तरीके से चीजों को समझना है। जो बातें आपको बिल्कुल ठीक लगे उन्हें जीवन में उतार लेना, आपका उद्धार निश्चित है। महामाई की कृपा और आशीर्वाद से बिल्कुल सही समय पर यह कार्यक्रम आपको मिल रहा है। इसकी अनदेखी नहीं करना, क्योंकि वैसे भी आपने अपने जीवन में भूल चूक की हैं, गलतियां की हैं। अब एक नई गलती और मत कर लेना, वरना फिर इसकी भी कीमत चुकाते रह जाओगे। यही इंसान करता है, जानबूझकर या अनजाने में गलतियां करता है और फिर उनकी कीमत चुकाता है और फिर बाद में सोचता है कि ना जाने किस चीज की सजा हमको मिल रही है। माई की कृपा आप तक पहुंची है, श्रेष्ठ ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। मंगल राशि चक्र का बेहद शक्तिशाली ग्रह है, इसे सेनापति कहा जाता है। जो इसे ठीक कर लेता है उसके जीवन में 3 चीजें तो हमेशा के लिए ठीक हो जाती हैं। पहला, उसके वैवाहिक जीवन, पारिवारिक क्लेश समाप्त हो जाता है, वैवाहिक जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दूसरा, धन को लेकर वह संतुष्ट हो जाता है क्योंकि पैसे का फ्लो बहुत अच्छा बनता है। और तीसरा कि कर्जा समाप्त हो जाता है। मंगल कर्जा कारक हैं, कर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और ये बहुत जरूरी है। एक चीज याद रखना कि जिस इंसान के जीवन में एक के बाद एक कर्जा बना ही रहता है, एक कर्जा समाप्त नहीं होता, दूसरा लेना पड़ता है, या फिर एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ता है, निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का मंगल खराब है किसी न किसी बात को लेकर। और देखिए, ग्रहों की स्थितियां शुभ अशुभ होती है, लेकिन मंगल की शुभ अशुभ और बद 3 स्थितियां होती हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कौन सी स्थिति में है मंगल। सब कुछ आपको आगे बताने वाले हैं, चिंता ना करिए। बहुत ही स्पष्ट तरीके से खुलकर आपको सारी बातें बताएंगे। फिर आपका निर्णय रहेगा, आपका चुनाव रहेगा कि आप किस प्रकार आगे बढ़ना चाहते हैं। सारी बातों को समझकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उन्नति करेंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि सारी बात समझ रहे हैं आप। हमारी मेहनत कामयाब करेंगे, माई की कृपा और आशीर्वाद को स्वीकार करेंगे। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे, क्योंकि अंत में आएगा वो एक सबसे शक्तिशाली उपाय जो केवल एक प्रयास में मंगल को अनुकूल कर देगा। जी हाँ, केवल एक प्रयास में आपके भयंकर से भयंकर, बुरे से बुरे मंगल को भी अनुकूल बना देगा। क्योंकि देखो, कोई भी ग्रह हो,
वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, उसे भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी देवता की शरण में जाना पड़ता है। मंगल हनुमान जी की शरण में रहता है। तो आप समझिए कि जो उपाय हम आपको देंगे वो हनुमान जी से जुड़ा रहेगा, और हनुमान जी के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे मंगल हो चाहे अमंगल हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप बात को समझिए, अंत तक जरूर ठहरिए उस उपाय को जानने के लिए। धीरे धीरे सारी चीजों को समझाते चलेंगे। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरना। महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। निश्चित तौर पर महामाई ने कृपा तो आप पर कर ही दी है, तभी तो ये कार्यक्रम बिल्कुल सही समय पर आप तक पहुंचा है। क्योंकि समय का महत्व है, इंसानों का, चीज का और संसार का कोई महत्व नहीं, क्योंकि एक समय पर तो ये संसार भी नहीं रहेगा। समय समय पर होत है समय समय की बात, और राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। तो समय का महत्व जानिए बंधुओं, समय के साथ चलिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है, और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं आपके मंगल के प्रभाव के बारे में। देखो, मंगल 7 जून को राशि परिवर्तित कर रहे हैं, नीच के हैं, तो सीधी सी बात है कि मंगल के नीच के होने का प्रभाव सभी के जीवन पर रहा है। ऊर्जा की कमी, कामों में रुकावट, मन में एक धुंध सी विचारों की रहना कि समझ में ना आना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और सबसे बड़ी बात कि पैसे का फ्लो लगभग सबका ही खराब सा चल रहा है, अटक रहा है पैसा, या तो आ नहीं रहा है, आ भी रहा है तो रुक नहीं रहा है, इस प्रकार की स्थिति। और कुछ लोगों को कर्जे में भी फंसाया है इस स्थिति ने, यानी मंगल के नीच के होने ने। लेकिन अब समय बदल रहा है, तो समझिए कि मंगल के राशि परिवर्तन के बाद आपके जीवन में क्या 4 बड़े बदलाव आएंगे। हम आपको बता रहे हैं, ये बातें लिख कर रख लेना, 100% आपके जीवन में घटित होंगे। सबसे पहला बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा आपके स्वयं के मन, मस्तिष्क और शरीर में। आपको ऊर्जा बढ़ी हुई सी महसूस होगी, उत्साह आपका बढ़ जाएगा, मनोबल आपका ऊंचा रहेगा, और आपको कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर पैदा होगा। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए मार्ग स्पष्ट हो जाएगा, और आपके मन में भी विचार स्पष्ट हो जाएंगे कि किस तरह आगे बढ़ना है। मतलब कि माइंड बिल्कुल क्लियर होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे एक एक करके कदम आगे बढ़ाने हैं। मतलब कि रुकावटें हटेंगी, मन में जोश बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, मनोबल ऊंचा रहेगा, और आगे बढ़ने की नई ऊर्जा भी आपको महसूस होगी। पहली चीज। दूसरी चीज कि कोई भी रोग जो लंबे समय से चला आ रहा है, जैसे कोई एलर्जी है या फिर शरीर में किसी विशेष भाग में पीड़ा है, तकलीफ है, देखो 7 तारीख के तुरंत बाद तो ऐसा नहीं होगा, जादू चमत्कार नहीं है, लेकिन 7 तारीख के बाद से आपका रोग शांत होना शुरू हो जाएगा। देखो, मंगल नीच होने की वजह से, क्योंकि मंगल रोग कारक भी हैं, नीच के होंगे तो रोग उत्पन्न करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका दुष्प्रभाव है। लेकिन जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, रोग मुक्त शरीर आपका होने लगेगा। कोई रोग यदि आपके शरीर में वास कर रहा है, तो जैसे कहीं दर्द रह रहा है, सिर में दर्द, किसी जोड़ों में, किसी शरीर के विशेष भाग में दर्द रह रहा है, पेट खराब रह रहा है, या फिर कोई और समस्या है। अब कोई बहुत लंबी बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर का रोग है, शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी है, तो ये तो नहीं इतनी जल्दी ठीक होंगे। ठीक ये भी होते हैं, लेकिन समय लेंगे। इस तरह चमत्कारिक रूप से ये ठीक नहीं होंगे, तो इनका आप समझना। देखो, बातों को पकड़ना नहीं है, समझना है कि किस प्रकार से बदलाव आएंगे। तीसरी भविष्यवाणी यह रहेगी कि
जैसे ही राशि परिवर्तन मंगल का होगा, आपके जीवन में धन का आगमन होगा। कहीं से भी आए, कैसे भी आए, 2 4 5 दिन के अंदर अंदर कहीं से आपको पैसा मिलेगा। पैसा मिलने से मतलब ये है कि ये आपका खुद का ही पैसा, रुका हुआ पैसा मिलेगा। किसी ने कर्जा लिया था, वो आपके पास आ जाएगा। आप उम्मीद कर रहे थे कि कहीं से पैसा आए जीवन में, वो पैसा आपके जीवन में आ जाएगा। यानी कि आपने कुछ उसके लिए कर्म किया है, तब पैसा आएगा। कुछ लोग इसका झूठा अनुमान लगा लेते हैं, कहते हैं हमें तो पैसा मिला ही नहीं, लेकिन तुमने पैसे के लिए कुछ किया भी तो नहीं है। अब आप समझिए कि अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं, खेत में अगर आप बीज डालेंगे ही नहीं, तो फिर आप कहें कि हमें तो फसल मिली ही नहीं, खेत तो हमारे पास है, क्या काम का खेत। तो ये खेत का दोष नहीं है, आपने कुछ किया भी तो होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, बात है ना तथ्यपूर्ण होनी चाहिए, और कुतर्कों का तो खैर कोई जवाब ही नहीं है। कुतर्क से तो सभी डरते हैं, हम भी डरते हैं। तो बस कहने का मतलब ये है कि धन का आगमन वो होगा जिसकी आपने उम्मीदें कर रखी थी। पैसे का फ्लो बिगड़ा था, आपकी जो अपने उधारी दे रखी थी वो आपको मिल नहीं रही थी, तो वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। पैसे की मदद आपको प्राप्त होगी। बिजनेस बढ़ाने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में यदि तरक्की करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उन्हें उन्नति के अवसर मिलेंगे। उच्च अधिकारियों से मान सम्मान मिलेगा। थोड़ी बहुत जो सहकर्मी हैं उनके साथ तनाव की स्थिति रह सकती है। जो प्रॉपर्टी वगैरह का बिजनेस करते हैं उनके लिए समय अच्छा आ रहा है। अब कमर कस लीजिए, तरक्की उन्नति होने वाली है। फिर भी याद रखना, हम आपसे कह दें कि हमेशा एक ही स्थिति को देखकर निर्णय नहीं लिया जा सकता। पूरी कुंडली को देखना अनिवार्य रहता है, स्थितियों को समझना पड़ता है। अन्य भी ग्रह हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंगल है और बुध है, दूसरे भी ग्रह हैं ग्रहमाला में, तो उनको सबको देखना अनिवार्य है। तो इस वजह से यदि आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं जीवन में, जैसे कि विदेश व्यापार करना चाहते हैं, कोई बड़ा व्यापारिक परिवर्तन करना चाहते हैं, जीवन में कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं, तो एक बार कुंडली अपनी जरूर दिखा लेना। यदि आपको श्रेष्ठतम आकलन करवाना है, कुंडली के विषय में सारी बातें स्पष्ट समझनी है, और जो दोष योग युतियां हैं, नकारात्मकताएं, उनको मिटाने के सटीक उपाय चाहिए, तो उसके लिए आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपको श्रेष्ठतम आकलन और श्रेष्ठतम उपाय आपको बता देंगे। ठीक है, खैर आगे बढ़िए। अब ध्यान से समझिए कि मंगल के राशि परिवर्तन के कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, यानी कि कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आपको दिखाई देंगे। जैसे कि आप किसी के साथ बहस में पड़ सकते हैं। अगले 5 से 7 दिनों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने रिश्ते नातों में नेगेटिव वातावरण आपको महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, खास तौर से पति पत्नी के बीच और प्रेमियों के बीच में। ऐसा होगा कि मनमुटाव की स्थिति बन जाएगी। दोस्त यारों के साथ भी तनाव और झगड़े की स्थिति बन सकती है। मनमुटाव तो हो ही जाएगा। परिवार में भी ऐसी स्थिति बन सकती है। मतलब कहने का यह है कि आपके अंदर एनर्जी एकदम से इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे लोग आपके साथ तालमेल बैठा नहीं पा रहे हैं। आपकी काम करने की एनर्जी बढ़ेगी, आपका सोचने की तौर तरीके बदल जाएंगे थोड़े से, तो लोग आपके साथ तालमेल बैठा नहीं पाएंगे। इसकी वजह से थोड़ा सा आपको क्रोध, थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट आ सकती है। आप कुछ ऊंच नीच कह सुन सकते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव वातावरण बनेगा। रिश्ते नातों में थोड़ी सी खींचतान आ सकती है, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना है इस बात को। उपाय इसका यह है कि आप अपने आप पर विश्वास रखिए, शांत रहिए, मन को शांत रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, और जितना हो सके उतना अपने काम से काम रखिए। इधर उधर के कार्यों में आपको बिल्कुल भी अपना समय ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है, और गप्पे नहीं हाँकनी है, और भीड़ भाड़ भरे इलाकों से दूर रहना है। सोशल मीडिया पर समय कम से कम खर्च करना है, ज्यादा समय नहीं देना है। इनसे क्या होता है कि राहु आपका नेगेटिवली एक्टिवेट हो जाता है, और राहु और मंगल एक दूसरे के शत्रु हैं। ठीक है, राहु अभी वैसे भी बली है, तो थोड़ा सा इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। अब बात करते हैं कि मंगल यदि आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो कैसे जाने इस बात को। देखो, सरल सा उपाय है। आप अपनी कुंडली को उठाकर देखिए, आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है। लगन में मंगल बैठा है, या चौथे भाव में बैठा है, 7वें 8वें या 12वें भाव में बैठा है मंगल, तो ये नेगेटिव स्थिति बनाता है। लेकिन अब जरूरी नहीं कि ये 100% नेगेटिव स्थिति ही बनाएगा, कभी शुभ फल देगा ही नहीं। आपको अपने व्यवहारिक जीवन में भी ये बात थोड़ी सी प्रैक्टिकली देखनी पड़ेगी कि मंगल सचमुच में आपको नेगेटिव फल दे रहा है, या फिर कुंडली में बैठकर आपकी ये जो गलत भाव है इनमें बैठा जरूर है, लेकिन फल अच्छे दे रहा है। ऐसा भी हो जाता है, कई बार ऐसा होता है। वो अन्य ग्रहों के प्रभाव भी रहते हैं। तो आप व्यवहार में कैसे जानेंगे? दूसरी एक और स्थिति है, उसे भी समझ लो कुंडली के अनुसार, फिर आगे बढ़ते हैं। व्यवहार में बताएंगे आपको। तो एक तो आपने ये देख लिया कि 1 4 और 7 8 12 इन भावों में मंगल बैठे हैं। दूसरा, मंगल यदि अस्त है, ये आप देख लीजिए कि आपकी कुंडली किसी भी भाव में मंगल बैठकर यदि अस्त हैं। दूसरा, मंगल यदि नीच के हैं, जैसे कि कर्क राशि में आकर बैठ जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं, ये है। चौथा, कि मंगल किसी पापी ग्रह के साथ में, जैसे कि शनि के साथ में, राहु के साथ में, केतु के साथ में युति बनाकर यदि बैठे हैं,
तो फिर मंगल के जो लाभ हैं वो मिलने कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी गहराई से आकलन के लिए आप ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का आकलन करा सकते हैं, हमसे भी करा सकते हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें समझ ली। अब आप व्यवहार से समझिए कि मंगल का व्यवहार क्या होता है, खराब मंगल का व्यवहार क्या होता है। देखो, मंगल खराब के कुछ स्पष्ट संकेत आपको बताते हैं कि जैसे आत्मविश्वास की कमी। यदि आपको आत्मविश्वास की कमी लगती है और किसी चीज़ से डर लगता है, जी हाँ, याद रखना, किसी भी चीज़ से डर लगता हो, चाहे भूत प्रेत से डर लगता हो, चाहे भविष्य में किसी अनहोनी से डर लगता हो, किसी व्यक्ति विशेष से भी डर लगता है, तो ये खराब मंगल का संकेत है। दूसरा कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, यानी कि आप कोई भी कार्य करने के बारे में सोचते हैं और वो कार्य आप करने से पहले घबराते बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर ये आत्मविश्वास की कमी है और ये खराब मंगल का संकेत है। आर्थिक समस्याएं लगातार एक के बाद एक बनी रहती हैं, यानी कि आप लाख प्रयास करते हैं, खूब पैसा भी कमाते हैं, तब भी पैसा रुक नहीं पाता है। हमने पहले ही कहा कि मंगल धन का कारक है, कर्जा कारक है। तो आर्थिक समस्या यदि जीवन में लगातार बनी रहती है, कर्जा एक के बाद एक बना रहता है, हटता ही नहीं है, चुकता ही नहीं है, तो ये खराब मंगल। यदि आपको अपनी भावनात्मक संतुलन आपका खो जाता है, यानी बहुत जल्दी आप चिड़चिड़ा जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं। वैसे तो आपका स्वभाव अच्छा है, शांत है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरा सी गड़बड़ हुई, किसी से जरा सी बात बिगड़ी और आप एकदम से भड़क जाते हैं, आप क्रोध दिखाने लगते हैं बहुत ज्यादा, ये खराब मंगल का संकेत है। इन चीजों से आपको थोड़ा सा और अलर्ट हो जाना है। कुछ और स्पष्ट संकेत आपको हम बताते हैं, इन्हें भी आप ध्यान से समझिए। स्वास्थ्य संबंधी यदि समस्याएं आपको रहती, जैसे पेट आपका खराब रहता है, पित्त बढ़ा रहता है, चेहरे पर फुंसियां, पिंपल्स वगैरह ज्यादा होते हैं, शरीर पर भी फोड़े फुंसियां ज्यादा होते हैं, रक्त संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं, पुरानी एलर्जी, त्वचा रोग वगैरह यदि रहती है, 100% मंगल आपका खराब है, अनुकूल बनाने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ साथ संतान के सुखों में भी कमी मंगल कर देता है। साथ ही साथ अचानक दुर्घटना का भी कारक होता है। अचानक से कोई खराब खबर, कोई नकारात्मक खबर आपको सुनने को मिल सकती है। बनते हुए काम अचानक से खराब हो सकते हैं और सिर में अक्सर भारीपन, दर्द और तनाव, स्ट्रेस की स्थिति रहेगी, तो समझो मंगल खराब है। हमेशा आपको भय लगेगा, शत्रुओं का भय लगेगा, शत्रुओं से आप पराजय भी होंगे, शत्रुओं से आप जी चुराएंगे, यानी कि कोई आपका शत्रु है जो आप जानते हैं कि ये आपको पसंद नहीं करता है, ऐसा कोई व्यक्ति है, तो उससे आप जी चुराएंगे, नजरें किसी से मिला नहीं पाएंगे जो आपका दुश्मन है उससे। तो ऐसी स्थिति में मंगल आपका खराब है। ये सारे हमने व्यवहारिक गुण बता दिए। ठीक इसके उल्टे यदि हैं तो समझ लो कि मंगल आपका अच्छा है। तो मंगल अच्छा है बुरा है, आप व्यवहार से समझिए, कुंडली से समझिए। अब आपने अगर ये अंदाजा लगा लिया, जैसे कि अगर कुछ गुण लक्षण भी मिल रहे हैं, जैसे 5-7 हमने बताए हैं, इनमें से 3-4 भी यदि मिल रहे हैं, तो आप अलर्ट हो जाइए, मंगल खराब हो सकता है। इस राशि परिवर्तन के बाद मंगल आपको और अधिक पीड़ा परेशानी पहुंचा सकता है। तो अब ऐसी स्थिति में बारी है कि इस मंगल को सही किया जाए। मंगल को सही कैसे किया जाए? सीधी सी बात है। देखो, मंगल को सही करने के कुछ व्यवहारिक उपाय आपको बता देते हैं और कुछ ऐसे उपाय जो अध्यात्म से जुड़े हैं। मंगल को शुद्ध करने, सही करने के लिए हनुमान जी से बढ़कर कोई नहीं है, हनुमान जी उसके मालिक हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि मंगल को अनुकूल करने के लिए कुछ आप उपाय, प्रक्रियाएं कर सकते हैं। भावनात्मक संतुलन बनाने के लिए आप कुछ योग प्राणायाम के प्रयोग कर सकते हैं। आपको हम बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। यदि आपको ये पता चल गया कि आपका मंगल ठीक नहीं है, तो आपको कुछ ध्यान, योग, प्राणायाम के प्रयोग करने बहुत ही सरल है। चलो आपको बता देते हैं। आपका अंगूठा, आपकी ये तर्जनी उंगली है, इन दोनों में आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगाइए और पालथी मार के, यानी कि कहते हैं ना जिसको कि सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठ जाइए, कहीं पर भी, जमीन पर, बिस्तर पर, किसी स्टूल कुर्सी पर, कहीं भी जहां भी आपको अच्छा लगे। शांतिपूर्ण स्थान होना चाहिए, रोशनी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए और बहुत गर्मी या बहुत सर्दी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे स्थान पर आप बैठ जाइए और आंखें बंद करके और मन में बिल्कुल शांति का अनुभव करिए। विचार शून्यता को लेकर आइए। विचार बहुत सारे आएंगे, लेकिन उन विचारों को निरस्त करते जाइए। ठीक है, तो विचार से मन खाली करते जाइए अपना और इस एक मंत्र का उच्चारण करते रहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते चलिए। मंगल का मंत्र है, बहुत ही सौम्य है, बहुत ही अच्छा मंत्र है। मंगल आपका प्रतिकूल होगा, अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। एक चीज याद रखना कि देखो, बताने को तो हम उपाय सीधे सीधे आपको बता दे कि आप ये कर लो, वो कर लो, चोला चढ़ा लो, लेकिन बाहरी परिवेश में उपाय कर लेने से आंतरिक परिवर्तन नहीं आ जाते हैं। आप खुद ही याद रखिए, समझिए, देखिए कि यदि कोई गलत स्वभाव का, नीच स्वभाव का व्यक्ति है, कोई आरोपी है, क्रिमिनल है, कहने का मतलब अपराधी प्रवृत्ति का इंसान है, उसे यदि हम सफेद कपड़े, सुंदर कपड़े पहना दें तो उसका स्वभाव तो नहीं बदल जाएगा।
कपड़ों से देखने में वो आकर्षक लगेगा, सुंदर लगेगा और सज्जन दिखाई देगा, भद्र व्यक्तित्व दिखाई देगा, लेकिन अंदर से तो उसके गुण वही रहेंगे। तो आंतरिक परिवर्तन जब तक नहीं होगा, बाहरी परिवर्तन का ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। तो उपाय भी इसी तरह होते हैं। हर ग्रह की अपनी कुछ खास ऊर्जाएं, मनोवृत्तियां होती हैं। मनोवृत्तियों के अनुसार यदि आचरण किए जाएं तो ग्रह अनुकूल बड़ी आसानी से हो जाता, उपाय फलित भी हो जाते हैं। इसीलिए उपायों के साथ साथ कुछ परहेज भी अवश्य बताए जाते हैं। केवल उपाय बता देने थे कि यहाँ दिया जला दो, वहां दिया जला दो, इतने से यदि अगर काम बन जाता तो फिर तो बड़ा आसानी होती, हर ग्रह तुरंत अनुकूल हो जाता, तुरंत काम बन जाता। लेकिन इतना आसान नहीं है, आपको खुद को भी परिवर्तित होना पड़ेगा। तो देखो कैसे, हमने आपको ये बता दिया कि इस प्रयोग को आप कुछ दिन करिए, ज्यादा लगातार करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन आप करिए, आपको इसके परिणाम दिखाई देंगे। 7 दिन कर सकते हैं, 11 दिन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप शांति से बैठिए, उच्चारण करने की जरूरत नहीं है मंत्र की, शांति से बस बैठिए, ध्यान अवश्य करिए। देखिए, जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से 2-3 बातें आपके जीवन में घटित होती है। पहली चीज तो ये कि आपके जीवन में संतुलन आता है, बैलेंस। याद रखना कि जीवन संतुलन का ही नाम है। हमारा जो दिल है वो एक निश्चित सीमा में धड़कता है, हमारी श्वासें एक निश्चित गति से चलती हैं, हमारा जीवन पूरा का पूरा एक निश्चित संतुलन पर चलता है। आप हमें जिस फोन में या जहां कहीं भी देख रहे हैं, वो जो आपकी डिवाइस है वो भी एक निश्चित संतुलन पर चलती है। यदि उसमें भी किसी चीज की अधिकता हो जाए तो वो खराब हो जाती है। तो आप समझिए कि संतुलन, तो संतुलन जिसके जीवन में होगा उसके सारे ग्रह अनुकूल होने शुरू हो जाते हैं। और संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उपाय है आप ध्यान करिए, यानी आंख बंद करके, चाहे तो अपने इष्ट का ध्यान करिए, उनका तस्वीर, उनकी छवि मन में लाने की कोशिश करिए, या फिर आप निर्विकार, यानी कि जो कहते हैं ना कि किसी भी चीज को अपने मन में नहीं रखना है, मन खाली कर देना है, शून्य का ध्यान करिए। कहने का मतलब ये है, उस शून्य का अनुभव करने की कोशिश करिए, वही महाध्यान है। ठीक है, धीरे धीरे अभ्यास से आएगा, ये 2-4-5 दिन में की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। आप धीरे धीरे अभ्यास करिए, इसको अपनी आदत बना लीजिए और फिर देखिए जीवन कैसे परिवर्तित होता है। ग्रह नक्षत्र चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, लेकिन संतों को कभी परेशान नहीं करते हैं, साधकों को कभी परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास पद्धति होती है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा कि ध्यान करने से आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, मतलब कि आपका ऊर्जा क्षेत्र जो आपके शरीर के आसपास आपको घेर कर रहता है हमेशा, तो ये जो आपका ऊर्जा क्षेत्र है, ये जब स्ट्रांग होता है, ताकतवर होता है, तो कोई भी तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, कुछ भी हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, आपको तुरंत नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, आप पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा। तो ये चीज हो जाती है। तीसरा लाभ ये होता है कि जातक के चेहरे पर तेज बढ़ने लगता है, उसकी शरीर में ऊर्जा, इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। तो जब शरीर में ऊर्जा होगी, बल होगा, तभी तो जीवन में कुछ कर पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये आप अभ्यास जरूर करिए। इसी के साथ साथ आपको हम बताते हैं उपाय। तो उपाय के लिए आप 2 काम करिए। पहला तो ये कि आप मंगलवार के दिन चले जाना हनुमान जी के मंदिर में, एक नींबू लेकर जाना, उस नींबू को अपने सिर से 7 बार उल्टा उतार लेना। ठीक है, 7 बार उल्टा उतारने के बाद उस नींबू को हनुमान जी के चरणों में रख देना और हनुमान जी से निवेदन करना कि हे प्रभु, हे बजरंगबली, हमारे जीवन से जो दुख तकलीफ हैं, परेशानियां हैं, चाहे वो किसी भी ग्रह नक्षत्र की वजह से हों, उन्हें आप दूर करिए, हम आपके शरणागति हैं। इस प्रकार निवेदन कर लिया। अब आपको वापस आ जाना है। पूजा पाठ आप अपना कर लेना, हनुमान चालीसा वगैरह है, जो आप चाहें वो आप कर लेना। उसके बाद आप उस नींबू को लेकर घर वापस आ जाए। घर वापस आने के बाद रात्रि के समय आप घर से बाहर निकले और जो चौराहा है, कोई खाली चौराहा हो, वहां पहुंचे और उस नींबू के 4 टुकड़े करें और 4 टुकड़े करने के बाद उस नींबू को 4 दिशाओं में फेंक दें, यानी अपने सामने फेंके, पीछे फेंके, फिर दाएं और बाएं फेंक दें। इस प्रकार चारों दिशाओं में उस नींबू को आप फेंक दें और सीधे घर वापस आ जाएं, पीछे मुड़कर ना देखें। भयंकर से भयंकर नजर, टोना टोटका हो, किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव हो, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हो, आपको छोड़कर भाग जाएगी। पहला तो ये उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। अब हनुमान जी का चोला चढ़ाने की विधि, जो कि एक तो सामान्य सी जैसे चलती है आजकल, दिखावे वाली विधि हो गई, वो सही शुद्ध विधि नहीं है कि चोले का पैकेट लिया दुकान से और जाकर पुजारी जी को पकड़ा दिया, लो पुजारी जी चोला चढ़ा देना, चढ़ गया चोला। ये चोला चढ़ाना नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है, ढोंग है। चोला चढ़ाने की सही विधि है कि आप हनुमान जी का खुद अपने हाथों से श्रृंगार करिए। ठीक है, सुबह सुबह स्नान आदि करके जाइए पवित्र भाव के साथ। चीजें जो चोला में लगती हैं, जैसे सिंदूर है, जैसे बंधन है, थोड़ी सी केसर है और चमेली का तेल है, गाय का शुद्ध घी है, आटे का दीपक है, जो सारी सामग्री लगती है, प्रसाद आदि, जनेऊ है हनुमान जी का, और सजावट के लिए जो उनके वस्त्र होते हैं और तमाम सारी सामग्री है,
यदि आपको इसके विषय में जानना है तो आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए। हम आपको पूरी सामग्री की विस्तार से बना हुआ वीडियो और जो डिटेल्स हैं उनके विस्तार से हम आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। तो आप आराम से उसको देखना तसल्ली के साथ और समझ लेना। बहुत ही शुद्ध तरीके से आपका चोला चढ़ेगा और हनुमान जी की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी 100% गारंटी के साथ। वीडियो में देखो ये सारी चीजें बताएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप उसके लिए नंबरों पर फोन करिए। आपको सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पर ये डिटेल भेज दी जाएगी और फ्री में भेजी जाएगी, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। हनुमान जी का चोला चढ़ाने की श्रेष्ठतम विधि जो पूर्ण शास्त्रवत है, ठीक है। तो इसके लिए तो हनुमान जी का श्रृंगार अपने हाथों से करिए। वहीं बैठकर हनुमान जी का कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करिए। गाय का घी जो है ना, दीपक जो आप जलाएंगे वो आटे का होना चाहिए। बाद में जब दीपक आपका ठंडा हो जाए तो उस दीपक को ले जाकर गाय को खिला देना है आप, ठीक है। गरम गरम नहीं, गाय का मुंह नहीं जला देना, ठीक है। आप देखो समझदार हैं, आप खुद ही बुद्धिमान है, सारी चीजें जानते समझते हैं, फिर भी कुछ लोग बड़ी विचित्र से कमेंट करते हैं। मतलब सोचकर ही हंसी आ जाती है कि कैसे कैसी मानसिकताएं लोगों के पास है। खैर महामाई की कृपा है, उन्हीं की माया है। तो बस आप 7 या 8 मंगलवार श्रेष्ठतम रहेगा कि आप 8 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और संकल्प लेकर चढ़ाएं, ठीक है, कि हे हनुमान जी, हम आपके सामने आए हैं, समक्ष आपके प्रस्तुत हैं। देखो संकल्प लेने की विधि बहुत सरल है, आपको बता देते हैं। हाथ में थोड़ा सा जल लो, लाल पुष्प लो, थोड़े से चावल लो और दोनों हाथ ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे रख के और हनुमान जी के सामने अपना नाम बताओ, पूरा अपना नाम, अपना कुल, अपना गोत्र, अपने पिता और अपने स्थान के बारे में कि आप कहाँ रहते हैं और अपनी मनोकामना कि हे बजरंगबली, हमारी ये मनोकामना है कि हमें जॉब लग जाए, हमें तरक्की हो जाए, कर्जा मुक्त हो जाए। इसके हेतु हम संकल्प लेते हैं कि 8 मंगलवार हनुमान जी को यानी आपको चोला चढ़ाएंगे और वो जल जमीन पर छोड़ दें। केवल 1 बार संकल्प आपको लेना है, पहले मंगलवार, हर एक मंगलवार नहीं लेना। और बस आप चढ़ाइए चोला और देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। पहले ही चोले के बाद जो आप अपने हाथों से चढ़ाएंगे, फर्स्ट यानी पहला चोला ही चमत्कार कर देगा। उसके बाद तो फिर देखिए दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी, मनसापूर्ण हनुमान जी की कृपा और आदेश से, ठीक है। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। यदि कोई प्रश्न है या कुछ जानना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, नंबर दे रखे हैं, इन पर फोन करिए। जो जानकारी चाहिए सीधी आपके व्हाट्सएप नंबर पर हम भेज देंगे। हमने बहुत सारी चीजें आपके लिए तैयार करके रखी हैं, ठीक है। देखिए कोई भी पार्सल पैकेट आपके पास नहीं जाएगा, उसमें धन खर्च होता है। इतना धन नहीं है, हम मेहनत कर सकते हैं, धनी नहीं है हम, तो हमसे आप ये उम्मीद ना करें। बाकी सामग्री जो है जो व्हाट्सएप पर आपके पहुंचेगी वो आप पढ़ेंगे, देखेंगे, वीडियो के रूप में सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।